गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू शर्मा क्लासेस। शशांक सर हियर। और मैं आज एक वीडियो लेके आया हूँ उन सभी 10th क्लास के बच्चों के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर फाइनल एग्जाम्स। जैसा कि आपको पता होगा कि अक्टूबर इज नाउ एंडिंग, दिवाली है और दिवाली खत्म होने के बाद आपके पास जो समय बच जाएगा वो ना के बराबर है। तो इन सब में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब करें क्या, बिकॉज साल भर तो मक्कारी देते रहे वो लोग, और कुछ लोग मक्कारी नहीं देते, रीजंस होते हैं उनके, इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं घर में। तो अब क्या देखो, मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह आपको ऐसे तो फंसलाऊंगा नहीं कि भैया 100 डे क्रैश कोर्स या लास्ट 50 डे स्ट्रेटेजी या लास्ट 10 डे स्ट्रेटेजी। ऐसा बेटा कुछ नहीं होता। जो सीबीएसई ने ही समय दिया है आपको इतना दिन पढ़ने के लिए, उतने में आपको करना पड़ेगा। मैं ऐसा झूठ नहीं बोल सकता आपका मन रखने के लिए। आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। मैं आपके मुंह पे सीधा सच बोलूंगा, आपको चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। मैं यहाँ पे आपका मन बहलाने के लिए नहीं हूँ, या आप अपना मन बहलाने के लिए आए हो यहाँ पे कि हाँ हाँ सर तो कुछ बताएंगे, अच्छा बताएंगे 100 डेज में कैसे क्या किया जाएगा। मैं वो बताऊंगा जो आप कर सकते हो, मैं वो नहीं बताऊंगा जो मैं चाहता हूं कि आप करो। आप क्या कर सकते हो उससे रिजल्ट आएगा, समझे? मैं जो कहना चाहता हूं, आप जो करोगे उससे रिजल्ट आएगा। अभी आपने जो नहीं किया है उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट अभी देखने को मिलेगा, बट उसको इंप्रोवाइज कैसे कर सकते हो वो मैं बताऊंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि 100 डेज है, ये चैप्टर फर्स्ट डे में कर रहे हैं, ये सेकंड डे में कर रहे हैं, मैंने 100 डेज के गोल्स बना दिए, ऐसे ऐसे करने हैं। बेटा एक चैप्टर एक दिन में करना बड़ी मुश्किल है, और आप उसको डीप स्टडी, और फिर अगर चाहते हो कि मैं सर 100 डे की स्ट्रेटेजी दे दे तो उस 100 डे में हम फोड़ देंगे बिल्कुल पूरा 95% या 98% ऐसा ला देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप जीरो पे हो तो इन 100 डेज में आप कोशिश कर सकते हो 60 to 70% लाने की कोशिश कर सकते हो, अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है। फिर बाकी डिपेंडेंस आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हो, कितना करते हो, क्या कर रहे हो। तो रियलिटी चेकअप कराता हूं। ये है एक बच्चा, दिस इज आइडल सीबीएसई स्टूडेंट रामलाल, और सीबीएसई 2025 के बारे में सुहाने सपने देख रहा है। और ये सुहाने सपने क्या है कि मैं 10th में अच्छा रिजल्ट लाऊंगा और यहां से वहां जाऊंगा, यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा। बट इन सपनों को देखने के चक्कर में वो रियलिटी को भूल जाता है। इन बच्चों को बोलते हैं हम लिविंग इन डिल्यूजन। ये बच्चे डिल्यूजन में रहते हैं, अपनी ही अलग दुनिया में रहते हैं। इन्हें लगता है मैं कर लूंगा, ठीक, जबकि हालांकि इन्होंने किया कुछ नहीं है अभी तक, बट ये फिर भी उस डिल्यूजन में जीते हैं कि मैं कर लूंगा। तो ये अराउंड 80% बच्चे सीबीएसई में ऐसे हैं जो डिल्यूजन में जी रहे हैं। डिल्यूजन में जीने का मतलब है ये, इन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है। इनके अभी जो पीए वगैरह होते हैं, टर्म वन होते हैं, इनमें अच्छे मार्क्स आ गए तो ये हवा में रहते हैं, फिर फर्श पे आ जाते हैं फाइनल एग्जाम में जब रियलिटी चेक होता है। तो रियलिटी चेक क्या है बेटा, आपको 100 डेज में सीबीएसई का सिलेबस 0 to 100% कोई नहीं पढ़ाएगा। अब कहोगे सर आपने तो खुद एलटीआर रिलीज किया है। बेटा मैंने उसका पूरा कोर्स का नाम नहीं रखा, वो रिवीजन है। रिवीजन हो सकता है, अगर आपने पढ़ा है तो रिवीजन हो सकता है, नहीं पढ़ा है तो भैया कुछ नहीं हो सकता। सीधा मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आप पढ़े हो तो कुछ होगा, नहीं पढ़े हो तो आपको वर्क करना पड़ेगा 2 टाइम 3 टाइम ज्यादा एज कंपेयर टू बिफोर। पहले से ज्यादा मेहनत देनी पड़ेगी, तब तो रिजल्ट आएगा। ये रामलाल डिल्यूजन में सीबीएसई 2025 में, और सबका गोल होता है 95% अब सब सपने लेते हैं, पहले दिन क्लास 10th में आते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और करते 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 फिर फर्श पे आते चले जाते हैं। समय के साथ जब रियलिटी चेक मिलता है, धक्के मिलते हैं, तब पता चलता है कि भैया इतना इजी भी नहीं होने वाला है। तो रामलाल को जब रियलिटी चेक मिलता है तब वो उदास हो जाता है, ही सेट्स, ही बिकम्स वेरी सैड। अब इस उदासी का कारण क्या है? इस उदासी का कारण है रामलाल का प्रोक्रेस्टिनेशन, रामलाल का प्रोक्रेस्टिनेशन। अब रामलाल ने प्रोक्रेस्टिनेट किया, रामलाल ने प्रोक्रेस्टिनेट किया, और प्रोक्रेस्टिनेट करके वो पेंडिंग कामों को डालता गया कि कल कर लूंगा भाई, कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, और कल करते करते नवंबर आ गया है। अभी दिवाली का टाइम है जब ये वीडियो आपके पास आएगी, ठीक। तो ये प्रोक्रेस्टिनेट करता गया। अब प्रोक्रेस्टिनेट करने के बाद इसे हुआ क्या? इसे सिर्फ डिप्रेशन मिलेगा, या इसे सिर्फ रिग्रेट्स मिलेंगे। रिग्रेट्स क्या? मैं काश ये मैं कर लेता, एक वर्ड आएगा आगे, काश। उस वर्ड को अगर आप यूज कर रहे हो तो गलत बात है, काश यूज नहीं करना चाहिए था अभी तक। अभी तक तो आपको सिलेबस अपना वाइंड अप करना चालू करना चाहिए था, एक आध दो चैप्टर्स रह जाते तो कोई बात नहीं। बट अगर आप नवंबर टच कर चुके हो और सिलेबस नहीं हुआ है, मैं 100 डेज भी नहीं मानता, मैं आपको देता हूं सिर्फ 40 डेज।
40 डेज इसलिए क्योंकि 40 डेज बाद आपके प्री बोर्ड्स हो रहे होंगे। उन प्री बोर्ड्स में बेटा आप क्या लिखोगे जब आपको कुछ बेसिक क्लियर ही नहीं है। तो आज मैं आपको बस इतना ही बताऊंगा कि 100 डेज में कर क्या सकते हो। मैं ये नहीं बता रहा कि 100 डेज स्ट्रेटजी भैया ऐसे ही करो ना। 100 डेज में आप जो पढ़ा है उसको इंप्रोवाइज कैसे कर सकते हो वो बताऊंगा मैं ये नहीं बताऊंगा कि भैया 100 डेज में जीरो से हीरो बन जाओगे आप ना, ये बताने वाली बात है नहीं ना, ये पॉसिबल है। ठीक, यूट्यूबर्स व्यूज के लिए आपको डाल देंगे 100 डेज क्रैश कोर्स, 2 मंथ क्रैश कोर्स, 1 मंथ क्रैश कोर्स, 7 डेज स्ट्रेटजी, लास्ट 1 डे स्ट्रेटजी, और आप डिल्यूजन में जीते जीते उन यूट्यूब वीडियोस को देखते रहते हो कि कुछ मिल जाए, उसको फिर अप्लाई करने जाते हो, 1 दिन करते हो, 2 दिन करते हो, उसके बाद टाए टाए ठुस खत्म, फिर हिम्मत हार जाते हो। उन्हें तो अपने व्यूज मिल गए, उन्हें अपने पैसे मिल गए, आपका क्या गया, समय गया जिसमें आपने वो वीडियो देखी, और उसके बाद आप जो करने जा रहे थे पहले, जिसको फॉलो कर रहे थे, उसको छोड़ के आप इसकी उंगली पकड़ते हो, फिर इसकी उंगली पकड़ते हो, फिर इसकी उंगली पकड़ते हो, चलना सीख नहीं पाते क्योंकि आप एक उंगली हमेशा पकड़ के नहीं चले। सो यही आपके साथ हो रहा है। तो डोंट बी रामलाल, नाउ आई विल टेल सम थिंग्स टू इंप्रोवाइज योर रिजल्ट को इंप्रोवाइज करना है। ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि 0 से 100 में, बार बार ये रिपीट कर रहा हूं, इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर योर 100% सिलेबस इन 100 डेज। आप मान के चलो तो चैप्टर्स कितने हैं, 18 से 20 चैप्टर आपके एसएसटी के जोड़ लो, 10 से 12 चैप्टर्स आपके साइंस के जोड़ के चलो, फिर बाकी हिंदी, इंग्लिश और मैथ ले लो। इट इज नॉट इजी टू कवर अप 100 चैप्टर्स, और 40 डेज हैं आपके पास। प्री बोर्ड में क्या लिखोगे आप? इफ यू आर नॉट स्कोरिंग वेल, आपको वैसे पूरा मोटिवेशन आपका नीचे चला जाएगा कि भैया मुझे प्री बोर्ड में नहीं बना, मैं बोर्ड्स में क्या करूंगा। तो ये बातें आपको पहले कहनी थी सर, आपने पहले हमें नहीं बताया। देखो, मेरा काम होता है समय पे आपको अवगत कराना। अभी टाइम है, आप कर सकते हो थोड़ा कुछ तो वो कर लो, अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा। सीधी सी क्लियर सी बात ये है। देखो, अब 100 डेज में करना क्या है एक्चुअली आपको। अब 100 डेज में आपको करना क्या है, आपका दिन 4 क्वाड्रेंट में बटा हुआ है। ठीक, जो आपका दिन है, दिस इज योर होल डे, ये आपका पूरा दिन है, ये 4 हिस्सों में बांटना है आपको। तो पहले दिस इज योर होल डे, 24 आवर्स, 6 आवर्स, 6 आवर्स, 6 आवर्स, 6 आवर्स। क्लियर है? उनमें से आपके जो 2 क्वाड्रेंट्स हैं, ये जाते हैं आपके स्लीप और प्लस बेसिक एक्टिविटीज पे। स्लीप और बेसिक एक्टिविटीज, नहाना, खाना, ये सारी चीजें, तो मैंने 8 या 9 घंटे की स्लीप लगा ली। बाकी जो आपके घंटे थे, बाकी खेलना कूदना सब इन्हीं 2 क्वाड्रेंट्स में होगा। ये 2 क्वाड्रेंट्स बचते हैं आपके पास 12 आवर्स। क्वाड्रेंट मैंने इसलिए लिया है, मैं ये नहीं देना चाहता था 5 बजे उठो, 6 बजे उठो। ये क्वाड्रेंट्स हैं, अपने लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग इन्हें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। ठीक, अब ये जो 12 घंटे हैं उनको आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है। अगर अभी स्कूल चल रहे हैं तो स्कूल विल बी टेकिंग अराउंड 5 आवर्स टू 6 आवर्स। ठीक, तो 6 आवर्स आपके तो स्कूल में चले गए, 6 आवर्स स्कूल में चले गए। उसके बाद आपके पास जो समय बचता है 6 आवर्स का, अब बारी क्या है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको वो चैप्टर्स करना कंपलसरी है जिनका वेटेज ज्यादा है। साइंस में जैसे उठा के देखते हैं लाइट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक, और फिर अपना वो आएगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, 6 मार्क्स। तो ये सारे चैप्टर्स आपको उठा के चलने हैं जो हाई वेटेज वाले हों। मैं वेटेज का जो पूरा पीडीएफ है वो इसके वीडियो के लिंक के साथ डाल दूंगा, तो आप उसको एक बार चेकअप कर लेना कि क्या चीजें हैं, क्या चीजें हमें करनी है, क्या चीजें हमें नहीं करनी है। ठीक, तो ये 6 आवर्स में आपको पूरा डिवोटेड सेल्फ स्टडी देना है। सेल्फ स्टडी, स्टे अवे फ्रॉम यूट्यूब। स्टे अवे फ्रॉम यूट्यूब। यूट्यूब से आप बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि यूट्यूब पे आप आएंगे आपको बिल्कुल बिल्कुल मोहने वाले वीडियोस आएंगे कि ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, वैसे करेंगे तो वैसे होगा। रियलिटी चेक बेटा आपको कोई नहीं देना चाहता, सबको व्यूज चाहिए तो आपको डिल्यूजन में रखेंगे। तो मैं ये भी नहीं बोल रहा कौन सा सब्जेक्ट करना है, वो आपको करना है जो भी करोगे, बट ये 6 घंटे उसमें डिवोटेड स्टडीज। और अगर ये 6 आवर्स में
अभी पता है सिलेबस वाइंड अप होने वाले होंगे, स्कूल्स में प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे होंगे, तो आप समय निकाल के स्कूल में भी टाइम निकालिए अपने पढ़ाई करने का, या जो फ्री पीरियड है उन्हें यूटिलाइज करें बहुत अच्छे तरीके से। अब मतलब ये है कि आपको बिल्कुल ऐसे कंजूस की तरह बनना पड़ेगा, किसी भी चीज को नहीं छोड़ते, बिल्कुल ओवर यूज करके छोड़ते। तो आप कंजूस हो जाइए समय के लिए, और समय को इतना ज्यादा यूटिलाइज करिए, इतना ज्यादा यूटिलाइज करिए कि मान के चलो आप 24 घंटे में से 25 घंटे निकाल रहे हो, मतलब इतना ओवर यूज कर लो उस टाइम का कि ज्यादा से ज्यादा यूज कर सको। पीरियड के बीच में भी समय मिल रहा है तो पढ़ो, क्वेश्चन पूछो, डाउट करो, सॉल्व करो, कुछ ना कुछ करते रहो, बट बर्नआउट मत होने देना। बर्नआउट का मतलब है इतना काम मत करने देना कि आपकी बॉडी फिर रिस्पॉन्स करना बंद कर दे उस काम में। आपको इच्छा से होना चाहिए, जितना भी आप करो उसमें एंजॉयमेंट होनी चाहिए आपको। एंजॉयमेंट के साथ नहीं लग रहा है तो आप मजबूरी में कर रहे हो, और मजबूरी में करोगे तो वो नहीं आने वाला। वो डिसिप्लिन जरूर ले आएगा, बट वो फन नहीं रहेगा जो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में कर रहे हो। तो ये डिवोटेड स्टडीज हो गई। इसके साथ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, मंथली टेस्ट। मंथली टेस्ट में बोलता था, मंथली टेस्ट आपको 2 माइनर टेस्ट लिखने हैं और 2 मेजर। 2 माइनर टेस्ट और 2 मेजर टेस्ट। माइनर टेस्ट 2 और 2 मेजर टेस्ट, ये बहुत ज्यादा कंपलसरी है आपको लिखना। और जैसे बोर्ड के पैटर्न में है वैसे लिखना हो तो वैसे बहुत ज्यादा टेस्ट ही आपको टेस्ट करेंगे कि भाई आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। टेस्ट नहीं देने वाले सीधा वहीं पे जाके टेस्ट लिखोगे तो बेटा फिर हाँ, जिस आदमी ने कभी तलवार नहीं उठाई वो तलवार अच्छी चलाएगा, जो आदमी डेली तलवार चलाता है वो अच्छी चलाएगा, ये आप जानते हो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी इज द की। जो कंसिस्टेंसी है वही की है। कंसिस्टेंसी का मतलब आप डेली वही काम रिपीट करते रहोगे, डेली हमें वही करना है, वही करना है, वही करना है, करते जाना है जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिल जाता। अब ये मान के चलो ये बिल्कुल आपका क्या है, अग्नि परीक्षा चल रही है 100 दिनों की, और आपको बिल्कुल ना यहाँ होना है ना वहां होना है, बिल्कुल डट के लगे रहना है आपको सामने रास्ते पे। ठीक, आपके पास समय नहीं है, ठीक, सबको रखो साइड में, पढ़ाई को रखो एक साइड में, और जिस साइड पढ़ाई है उस साइड आप खिसक जाओ। ठीक, होली, ये दिवाली का जो त्योहार है उसे आप मनाइए अच्छे से, और दिवाली खत्म होते ही आप बिल्कुल सीरियसली अपने पढ़ाई पर बैठ जाइए। अगर जो मैंने कहा है वो फॉलो करोगे तो आपका रिजल्ट इंप्रूव हो जाएगा काफी। मैं ये नहीं कहता कि बेटा बिल्कुल आप तो 90% फोड़ दोगे, 95% फोड़ दोगे, कैसे फोड़ दोगे? अगर आपने पढ़ा है रिवाइज करके फोड़ दोगे, बिल्कुल फोड़ दोगे। बट अगर पढ़ा नहीं है, आप सोच रहे हो कि सर का वीडियो देख के ऐसे हो जाएगा, सर के कहने से नहीं होगा कुछ, आपको करना है तब होगा। आप नहीं कर रहे हो तो ये वीडियो देखने का भी कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला, मैं पहले आपको बता दूं। मैं सीधा मुंह पे सच बोलूंगा आपको, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा। तो ये बात आप याद रखना, 2 माइनर 2 मेजर टेस्ट लिखना कंपलसरी 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 ही है। पढ़ रहे हो तो टेस्ट दो, नहीं तो मतलब नहीं पढ़ने का। पढ़ रहे हो तो टेस्ट दो, चाहे जितना वीर योद्धा हो, अगर वो कभी युद्ध में नहीं उतरा हो तो उसकी वीरता का कोई सबूत नहीं। बस चर्चाएं चलेंगी कि वीर है, पढ़ने में होशियार है, ऐसा वैसा। उसे युद्ध में जिस दिन पहले दिन उतारेंगे तब उसका हाल देखोगे। प्रैक्टिस होती है, पहला युद्ध हारेगा, दूसरा हारेगा, तीसरा हारेगा, बट चौथे से वो फिर टैकल बैक करेगा प्रॉब्लम्स को। तो टेस्ट में हो नहीं सकता ऐसा कि आपके पहले टेस्ट में ही प्रॉपर अच्छे आ जाए, या अच्छे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट हवा में मत चले जाना कि बहुत अच्छे आ गए। ठीक, अब टेस्ट के लिए अगर प्रॉब्लम होती है तो टेस्ट आई कैन प्रोवाइड यू द टेस्ट, मैं आपको टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे बोल सकते हो कि सर मुझे टेस्ट प्रोवाइड करिए, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा अगर आपको चाहिए है। बट आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझको डीएम करना पड़ेगा। हर संडे 2 माइनर 2 मेजर टेस्ट सीरीज चलेगी, इसकी मैं डेट शीट भी वगैरह जो भी होगा, जिसे जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो बता सकते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि भैया अपने लक्ष्य पर डटकर आप बिल्कुल खड़े हो जाएं, लक्ष्य को ही देखें। जैसे अर्जुन को चिड़िया की सिर्फ आंख दिखती थी, वैसे ही आपको सिर्फ सीबीएसई 2025 दिखना चाहिए, जो फरवरी 15 से स्टार्ट होंगे। और फरवरी 15 से टेंटेटिव डेट आ गई है कि 15 से ही स्टार्ट होंगे, उसके बाद ही चलेंगे। तो आपको बिल्कुल डट के लगे रहना है। मैंने कहा कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंसी से चलना है आपको। एक दिन पढ़ाई करके 2 दिन पढ़ाई नहीं करनी है, एक दिन पूरी कर ली फिर कम। ग्राफ बिल्कुल ऐसे जाना चाहिए आपका, ऊपर की तरफ उठता हुआ, ऐसे नहीं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ना, पहले ऐसे चलेगा, और जिस दिन अच्छी कंसिस्टेंसी हो जाएगी तो ग्राफ ऊपर जाएगा एकदम। तो आपको वैसे ही करना है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूं बच्चों। ठीक, मैंने जो बताया वो अपने जहन में उतार लीजिए अच्छे से। और इसके साथ हाँ, शर्मा परिवार से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।
दिवाली मनाएं, अच्छे से मनाएं। राम जी आए हैं तो अच्छे से मनाएं, ठीक। पटाखे फोड़े, बट थोड़ा आसपास अपने जानवरों का ध्यान रखें, उनके ऊपर पटाखे ना फोड़ें। पटाखे जरूर फोड़े, मैं मना नहीं करता पटाखे फोड़ने के लिए, बट जो आपके पास जानवर हैं उनके पास पटाखे ना फोड़े, ठीक। पटाखे फोड़ने चाहिए, ये एयर पॉल्यूशन का तो ऐसा है कि चलता ही रहता है, ठीक। बहुत से अभी तो वॉर चल रहे हैं दुनिया में, तब एयर पोल्यूशन नहीं होता है। दिवाली आती है तो एयर पोल्यूशन की बातें होने लगती हैं। तो भैया राम जी आए हैं, हम तो पटाखे जरूर फोड़ेंगे, आप भी पटाखे फोड़िए। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद।